नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र बतानवेसी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल 2026 का सितंबर माह, 9वां माह चल रहा है। 9वां माह थोड़ा संभलना, ठीक है। विकास पैदा हो सकता है। सितंबर सफलता दे बम्पर, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। भाग्य कर्म के बीच एक संतुलन की रेखा है, उसको आपको स्थापित करनी होगी। क्या सितंबर माह के में करियर नया मोड़ लेगा? क्या इनकम बढ़ेगी? क्या रुका हुआ धन, रुके हुए अवसर वापस आएंगे? कोई अचानक प्रॉपर्टी, अचानक कोई सफलता मिल सकती है क्या? फैमिली में कैसा रहेगा? सितंबर माह कैसा होगा, चर्चा का केंद्र बिंदु। नई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। आप लोग गुरु लोग हैं, गुरु लोगों से और मुझ कह नहीं सकता। तो गुरु छिपे हुए अवसर दिखाएंगे, बुध करियर का रास्ता साफ करेंगे, सूर्य पहचान देगा, शुक्र लाभ देगा। धनु राशि, धनु लगन, आपकी कुंडली में गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा गुप्त चीजों को खोज लेने का है। अष्टम भाव में, अष्टम भाव को सक्रिय करेंगे, गुप्त योजनाओं को सक्रिय करेंगे, तो गुप्त योजनाएं आपकी पूर्ण की जाएंगी। देखो, 4 नंबर की जो राशि होती है ना, माता का प्रतिनिधित्व करती है, भूमि भवन वाहन का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अष्टम भाव में है। इसलिए रिसर्च में अचानक धन, अचानक शेयर मार्केट में कुछ ऐसा कर जाओ, पैसे पैसे मिल जाएं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का है मित्र, डीप अंदर जाके घुसना, सूक्ष्म ज्ञान का। कोई चीज को एनालिसिस करना है, डीप में जाके आप करिए। स्पिरिचुअल वर्किंग का है, बेहतर करोगे। क्रोध मत करना, क्रोध पाप का बाप है। छुपे हुए अवसर आपको दिखाई देंगे, पुराने अवसर आपको दिखाई देंगे। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। मकर नवांशा थोड़ा सा रोकता है, इस पॉइंट को भी याद रखना। अष्टमस्ते गुरु प्राप्ते गूढ़ार्था संप्रकाशिता, बुध नक्षत्र समायोगे कर्म मार्गो विवर्तते, शनि नवांश समायोगे धैर्यम कर्मम च वर्धते, सूक्ष्म बुद्ध्या प्रयुक्तेन लाभ मार्गा प्रकाशते। देखो, ज्योतिष नक्षत्र के अनुसार सीखो, और आप नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष के क्लास करना चाहते हैं। हमारा प्रथम क्लास खत्म हो गया है, बड़े लोगों के खत्म नहीं हो रहा है, मतलब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अक्टूबर माह में खत्म हो जाएगा, नवंबर माह से नए क्लासेज आरंभ है। तो थोड़े से पैसे खर्चा करो और आके सीखो। नक्षत्र के आधार पर डिकोड करना शुरू करो। नक्षत्र ही तो ज्योतिष के मूल स्तंभ है। बकाया राशि तो राधे राधे, मजा थोड़ी ना आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अश्लेषा नक्षत्र अवसरों को प्राप्त कराता है। नवांशा तक हम बात करते हैं, नवांशा तक समझिए। बुध महाराज कन्या राशि में रहेंगे, कन्या राशि में कर्म के घर में, तो कर्म की नई दिशा मिलेगी। कैरियर में आपको पावर आएगा, कैरियर में अथॉरिटी मिलेगी। आपका कर्म भाव सक्रिय होगा, इसलिए आप बहुत अच्छा प्लानिंग करोगे, बहुत अच्छा रिटर्न वर्क करोगे, बहुत अच्छी टीचिंग करोगे, बहुत अच्छा समझाने का कार्य है। बुध ने कर्म भाव को जैसे संभाला, वो व्यापार को संभालेंगे। कर्म भाव को संभालेंगे तो व्यापार आपका और कर्म जिंदगी की बाजी पलट सकता है मित्र। बुद्धि आपकी परिस्थिति को बदल सकती है। 17 सितंबर से सूर्य महाराज कन्या राशि में होंगे। कन्या राशि में भाग्य का स्वामी कर्म के घर में पाराशरी राजयोग बनाएंगे। 9th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में भाग्य, करियर, धर्म, प्रोफेशन, कार्य बढ़िया होंगे। यहाँ पे सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग परफेक्ट। बड़े पद की ओर बढ़ना, बड़ा लाभ ले लेना, बड़े लोगों से कनेक्शन, पावरफुल लोगों के साथ बैठना। भाग्येश कर्मगेश सूर्य कर्मेशेन समन्वितः, धर्म कार्म समायोगात प्रतिष्ठाम च विवर्धेत, बुध युक्ते रवि जातो कार्येषु निपुणा भवेत, स्वप्रत्ययन भाग्यम च कर्म मार्गम प्रकाशते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना डिटेल में वीडियो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। अगर मिले भैया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नहीं मिले तो कृपया कर लो, नहीं तो आपसे भी फिर बेहतर नहीं कहूँगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कर लीजिए, जो आपके लिए इतना काम कर रहा है उसको इतना तो सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए। सितंबर का दूसरा भाग करियर के दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा, तोड़ के अंदर आएगा। तो भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है, लेकिन नैसुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। 2 सितंबर से शुक्र महाराज तुला राशि में। अच्छा है जी, तुला लाभ के घर में शुक्र समस्त इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे।
उधार लेकर घी पियो भाई, उधार लेकर घी पीने की स्थिति आपके बर्थ चार्ट पे बन रही है। इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। धनु राशि वालों के लिए नेटवर्क बेहतर होगा। शुक्र 6th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में चल रहे हैं, इसलिए ऋण, रोग, परेशानी, उधार पैसा मिलेगा। आप लोन लेना चाहते हो, लोन मिलेगा। प्रॉफिट आपका होगा, आप जितना खर्च कर रहे हैं उसका सारा प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 सितंबर को मंगल महाराज कर्क राशि में जाएंगे। कर्क में जाते ही नीच नहीं होंगे और गुरु यहाँ बैठे तो नीच भंगराज योग भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टम भाव में जाने से थोड़ा सा उदर का ध्यान दीजिएगा, पेट का ध्यान दीजिएगा। रिसर्च एस्ट्रोलॉजी सीखने का बढ़िया मौका है। और ज्योतिष में सारे लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन नक्षत्र के आधार पर सीखना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन करिए। हाँ, फीस लगेगी, फ्री में नहीं है, लेकिन फीस इतना भी नहीं है कि ना दे पाओ। हाँ, दिल चिरकुट तो बात अलग है। ठीक है ना, लोग इतने चिरकुट मिलते हैं जिंदगी में, बोलते हैं आचार्य जी 1 करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन आपको फीस देने के लिए मेरे पास 2100 रुपये 1500 रुपये नहीं है। लेकिन उन्हें 1 करोड़ 2 करोड़ का उपाय चाहिए, कहाँ से मिलेगा भाई? इतना चिरकुट होना, फिर तो आपको कुछ नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे मंगल महाराज टैक्स में लाभ देंगे, रिसर्च में लाभ देंगे, निवेश में लाभ देंगे। संतान विदेश जा सकती है। अचानक बदलाव, डरने के बजाय उसके पीछे अवसरों को पहचानिए, पहचान आपकी शक्ति बनेगी। गुरु मंगल 8th हाउस में, नॉलेज बढ़ेगा, रिसर्च बढ़ेगा। अकाल्ट जो साइंस है उसमें आपकी ज्योतिष में रुचि आएगी। सितंबर माह में धनु राशि के लिए बड़ा अवसर हमेशा सामने दिखाई देगा। ठीक है, गुरु की वजह से छुप सकता है, लेकिन आपकी अश्लेषा की बुद्धि खोज लेगी। शनि 4थे भाव में, मीन में वक्री है, धन को वापस कर रहे हैं, पराक्रम को आप वापस कर रहे हैं। हाउस, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो शनि देव उसको सक्रिय कर रहे हैं, लेकिन पहले कागज देख लीजिएगा फिर कदम बढ़ाइएगा। शनि 2nd लॉर्ड होकर 4th हाउस में है, तो भू संपदा से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पैसा घर में लग रहा है वह भविष्य की संपत्ति बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत करिए, मन को स्थिर रखिए, स्थिरता से व्यवस्था बनेगी। मेडिटेशन करिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करिए। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में 3रे भाव में, 3rd हाउस में आपका पराक्रम बोलेगा सर, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, कोई आपको नहीं रोक सकता। मीडिया में, मार्केटिंग में, छोटे छोटे यात्राओं में, डिजिटल वर्क में, नेटवर्क में 3रे भाव का राहु आपको बहुत सफलता दे रहा है। सितंबर में आपकी आवाज आपके लिए अवसर प्रदान करेगी। यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कार्टून क्रिएशन, वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, जिसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु महाराज वृषभ नवांशा में चल रहे हैं। संघर्ष के बाद उन्नति मिलेगी। भाग्य के घर में चल रहे हैं, तो केतु बाहरी भाग्य से अपितु आंतरिक ज्ञान को बताएगा, अंदर की चीजों को खोजेगा। एस्ट्रोलॉजी, मंत्रा, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीजों में केतु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो सितंबर माह में आपके लिए यत्र तत्र सर्वत्र चीजें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा कहीं से परेशानी नहीं है जिसके लिए आपको कहा जाए कि दिक्कत होगी। ठीक है मित्र, तो अपने गुरु को ठीक रखिएगा भैया, अपने बुद्धि को, बुद्ध को ठीक रखिएगा, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। यत्र तत्र सर्वत्र सफलता मिलने के योग है। गुरु आपको रहस्य का द्वार दिखाएगा, बुध आपको कर्म का मार्ग बताएगा, सूर्य कर्म को भाग्य से जोड़ेगा, शुक्र लाभ के द्वार खोलेगा, मंगल बोलेगा बदलाव से मत डरो, मैं खड़ा हूँ, राहु बोलेगा अपनी आवाज़ को बढ़ाओ, केतु बोलेगा ज्ञान को पहचानो, और शनि बोलेगा घर की नींव संभालो। करियर में नया अवसर आएगा, नेटवर्क लाभ बनाएगा, धन का रास्ता खुलेगा, पर धन को संभालना आपको आना चाहिए। गुरु अवसर दिखाएंगे, बुध रास्ता बनाएगा, सूर्य पहचान दिलाएगा और शुक्र लाभ दिलाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। परमात्मा आपका शुभ और मंगल करें।